हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा हुआ, जहां चंबा खड़ामुक्कोली मार्ग पर टोली नाले पर बना बैली ब्रिज टूट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर 2 डंपर गुजर रहे थे और वाहन ब्रिज समेत नाले में जा गिरे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। लिहाजा पुल के टूटने से इस क्षेत्र के लिए भी आवाजाही का संकट पैदा हो गया है। रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए, बने रहें। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। मुद्दे को लेकर अब युवा कांग्रेस मुखर हो गई है। युवा कांग्रेस के महासचिव सुरजीत सिंह भरमौरी ने पीडब्ल्यूडी और क्षेत्र में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इसकी जांच की मांग भी उठाई है। रात को एक बहुत दुख दुर्घटना जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर विधानसभा के अंतर्गत जो सब तहसील है होली में, जहां पर एक लोक निर्माण विभाग का स्टील ब्रिज था और वहां पर 2 JSW और एंजेलिक कंपनी के जो टिप्पर थे वहां से पास हो रहे थे और जहां एक हमारे भरमौर के ही ड्राइवर की मृत्यु होगी। सबसे पहले मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि क्षेत्र में पहले भी हाइड्रो प्रोजेक्ट द्वारा बहुत सारी अनियमितताएं जो है वहाँ पर बरती जा रही हैं। बार बार लोगों ने और हमने भी बहुत बार इस मुद्दे को लेकर के शासन प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चोली पुल टूटा है, जिसकी वजह से आज दर्जनों पंचायतें जो उस क्षेत्र की हैं पूरे शेष विश्व से कट चुकी हुई हैं, क्योंकि एकमात्र वो पुल था जहां से आवाजाही लोगों की थी, दूसरा कोई लिंक वहां पर रोड है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पर कोई उस तरह की चेतावनी का डायरेक्शन या सिंबल कुछ भी नहीं लगाए हुए थे। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो पुल जो था लगभग 8 से 10 टन वजन का जो भारी मशीनरी या हैवी जो व्हीकल थे उनके लिए सिंगल उसमें पास था। लेकिन वहां पर ये पता चला है कि 2 टिप्पर जिसमें लगभग 40 टन से भी ज़्यादा माल जो था ओवरलोडेड था, जिसमें उसके चलने से वहाँ पर वो पुल टूट गया हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गया हुआ है। भगवान ने ये नहीं किया कि शायद अगर वहाँ से कोई बस गुजरती होती तो क्षेत्र के लोगों को कितनी वहाँ पर दुखदायी दुर्घटना हो सकती थी। बचाव हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मैं शिमला में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में इस मामले को लाया गया है और साथ में ही जो पावर और फॉरेस्ट के CPS है माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी, उनके भी ध्यान में ये मामला लाया गया है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जिस तरह से भरमौर में अनियमितताएं बरत रहे हैं और जिस वजह से लोगों को जान माल के साथ साथ वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और लोगों को दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, उनके लिए हमने बताया। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो CPS इस विभाग को देख रहे हैं, चाहे हाइड्रो और साथ में PWD मिनिस्टर जी से, इनसे मांग करना चाहता हूँ कि ये पुल का जो हादसा है ये हल्का हादसा नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और बहुत बड़ी दुर्घटना टली भी है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी गठित की जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी मैं ADM और SDM भरमौर और साथ में SHO से ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या इसके ऊपर कार्रवाई की है, किसके टिप्पर थे, किस कंपनी के तहत थे और उनको किसने अलाउ किया कि इस पुल पर जहाँ 9-10 टन जो माल है वो क्रॉस हो सकता है और 50 टन से ऊपर ज़्यादा माल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इंक्वायरी की जाएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जल्दी।